शिव शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही, भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। सत्यलोक में कृत्तिकाओं के समक्ष देवी गंगा घोषणा करती हैं कि कृत्तिकाओं द्वारा मातृ स्नेह प्रदान किए जाने के कारण ये शिशु कार्तिकेय के नाम से प्रसिद्ध होगा। ये सुनकर कृत्तिकाओं की प्रसन्नता का पार नहीं रहता। उधर शिवपुत्र कार्तिकेय छहों माताओं के प्रेम का प्रतिदान देने के लिए एक ही समय में 6 रूप धारण करके उनके हृदय से लगता है तथा उन्हें सुख पहुंचाता है। देवी गंगा बालक कार्तिकेय को दिव्य ज्ञान प्रदान करती हैं। इंद्र आदि देवता देवगुरु बृहस्पति के सामने अपना दुख व्यक्त करते हुए तारकासुर के अंत का उपाय पूछते हैं। उसी समय देवर्षि नारद वहां प्रकट होकर सबको चकित करते हुए बताते हैं कि ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तारकासुर का वध करने वाला शिवपुत्र सत्यलोक में देवी गंगा तथा कृत्तिकाओं के मातृत्व की छाया में पल रहा है। जब ब्रह्मदेव सहित सभी देवगण इस उद्देश्य से सत्यलोक पहुंचते हैं तो गंगा तथा कृत्तिकाएं कार्तिकेय को अपने से दूर करने के लिए प्रस्तुत नहीं होती। उस समय स्वयं बालक कार्तिकेय अपनी धर्म माताओं को अपनी शक्ति का ज्ञान कराते हुए प्रार्थना करता है। इस प्रार्थना के सामने गंगा विवश हो जाती है तथा कार्तिकेय को चमत्कारी गंगास्त्र प्रदान करते हुए कहती हैं, ये गंगास्त्र बड़े से बड़े शक्तिशाली का नाश करने में समर्थ है। कार्तिकेय अपनी छहों कृत्तिका माताओं तथा देवी गंगा से अश्रुपूर्ण विदा लेता है। ब्रह्मा तथा देवगणों सहित कैलाश पहुंचने पर कार्तिकेय अपने माता पिता पार्वती तथा शिव को प्रणाम करता है। शिव पार्वती को बताते हैं कि ये उन्हीं का दिव्य पुत्र है। इस बात का ज्ञान होने पर कि कार्तिकेय उन्हीं का पुत्र है, माता पार्वती के हृदय में छुपा वात्सल्य छलक पड़ता है तथा वो उसे हृदय से लगा लेती हैं। परंतु कार्तिकेय को देव सेनापति के रूप में तारकासुर का संहार करना है, ये सुनते ही पार्वती का मातृ हृदय भय से कांप उठता है। वो भी
गंगा तथा कृत्तिकाओं की भांति कार्तिकेय को युद्ध के लिए भेजने की बात स्वीकार नहीं करती। तब भगवान शिव पार्वती को आश्वस्त करते हैं कि कार्तिकेय के हाथों तारकासुर का संहार अटल है। उधर जब तारकासुर को यह समाचार मिलता है कि शिवपुत्र जीवित ही नहीं, उससे युद्ध करने के लिए देव सेनापति के रूप में अभिषिक्त भी हो चुका है, तो वो अट्टहास करता है और घोषणा करता है कि ब्रह्मा के वरदान को पलटकर वो उस दुधमुहे बालक को एक ही प्रहार में समाप्त कर देगा। शिवपुत्र कार्तिकेय की जय। असुर राज तारकासुर की जय। कुमार कार्तिकेय की जय। कुमार कार्तिकेय की जय। असुर राज तारकासुर की जय। कुमार कार्तिकेय की जय। ये बालक ये बालक मेरा वध करेगा। असुर शत्रु काय और देवताओं, इस बालक के पीछे छुपकर क्यों खड़े हो? मेरे सभी भाव आओ। आओ, यदि साहस है तो आगे आकर हमसे युद्ध करो, अन्यथा इस बालक के साथ साथ तुम सबको समाप्त कर दूंगा। हाँ। तारकासुर, अब तेरा अंत समीप आ गया है। यदि अपने प्राणों की रक्षा चाहता है तो भगवान शिव की शरण में जा, उनसे अपने जीवन की भिक्षा मांग। तू देवताओं का सेनापति बनकर आया है। हाँ, आज मैं तुझे समाप्त करके ब्रह्मदेव के वरदान को असत्य कर दिखाऊंगा। हाँ।
असुरराज तारकासुर मारे गए। हमें अपने स्वामी की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए अपने प्राणों की रक्षा करनी पड़ेगी। भागो भागो। शिवपुत्र कार्तिकेय की जय। कुमार कार्तिकेय की जय। तारकासुर संहारक कुमार कार्तिकेय की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। देव सेनापति कार्तिकेय तारकासुर विजय के उपलक्ष्य में महिसागर संगम पर कई शिवालयों की स्थापना करते हैं। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। महेश्वर भगवान भोलेनाथ की जय। माता महेश्वरी उमा की जय। तारकासुर संहारक देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। आओ पुत्र। महादेव, आपके आशीर्वाद से कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर के साथ उसके अत्याचारों का भी अंत कर दिया। स्वर्ग असुरों की मलिन छाया से मुक्त हुआ। आपकी कृपा से देवता निर्भय हुए महादेव। प्रभु, कार्तिकेय ने वो कर दिखाया जो वज्रधारी इंद्र तथा देव सेना के लिए सदैव असंभव था। भोलेनाथ तथा माता पार्वती, आपकी कृपा के बिना देवताओं का उद्धार कदापि संभव नहीं था। हम आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आप सबकी प्रतीक्षा तथा यातनाओं का अंत हुआ। हमें भी अपार हर्ष है देवराज। देवादिदेव महादेव की जय हो। प्रणाम महेश्वर। प्रणाम देवी पार्वती। देवी गंगा, कैलाश पर आपका स्वागत है। माता गंगा। गंगा दीदी। कल्याणी देवी गंगा की जय। कार्तिकेय माता कृतिकाओं की जय। दीदी गंगा, जिस पल से मैंने सुना है कि आपने मेरे कार्तिकेय का पुत्रवत लालन पालन किया है, मैं आपसे मिलने के लिए अति उत्सुक थी। देवी पार्वती, देवराज इंद्र तथा देवता जिस कार्य के लिए कार्तिकेय को हमसे मांग कर लाए थे, वो कार्य पूर्ण हो चुका है। हाँ देवी, ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार कार्तिकेय ने तारकासुर को समाप्त कर दिया है। यह सब दीदी गंगा और आप सब की कृपा से ही संभव हुआ है। कुमार की विजय का श्रेय दीदी गंगा और आप सबको है। देवी पार्वती, आप सबके कार्य पूर्ण हो गए। आपके तथा महादेव के दर्शन पाकर हम सब धन्य हुए। अब कुमार को हमारे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। तुम सब मेरे कार्तिकेय को अपने साथ ले जाना चाहती हो? भला ये कैसे संभव है देवी? एक माँ की ममता को इतना विवश न करो कि उसका हृदय टूट जाए। मैंने तो अपने कार्तिकेय को जी भर के देखा तक नहीं। ममता हमें भी विवश किए हुए है देवी। देवी पार्वती, कार्तिकेय एक माता के नहीं 6 माताओं के पुत्र हैं। इनके बिना हमारा जीवन सूना हो जाएगा। ये सत्य है देवी। कुमार को हम सब ने एक साथ वात्सल्य प्रदान किया है। भला ये कैसे संभव है देवी? एक बालक एक साथ 6 माताओं का वात्सल्य? मैं भी एक नहीं 6 हूँ माता। कैसे? देखिए, मैं षडानन हूँ माते। मेरे जीवन पर अनेकों उपकार हैं। भगवान शिव शंकर के तेज से
नदी तट पर सरकंडों में मैं प्रकट हुआ। 6 कृतिका माताओं ने नक्षत्र लोक ले जाकर मेरा लालन पालन किया। भगवान विष्णु ने मेरी रक्षा की तथा सुरक्षा हेतु सत्यलोक ले जाने का आदेश दिया। गंगा माता ने मुझे वेदों का दिव्य ज्ञान तथा अमोघ अस्त्र प्रदान किया। ब्रह्मदेव ने मुझे देवताओं की मुक्ति की प्रेरणा एवं परमार्थ का उपदेश दिया। माता पार्वती ने अपना मातृत्व देकर शिव पुत्र कहलाने का गौरव प्रदान किया। कृतिका माताओं, आप सबका अधिकार मुझ पर जन्म जन्मांतर तक रहेगा। अपनी माताओं के लिए मैं षटमुख हूँ। प्रत्येक माता का मुझ पर समान अधिकार है। अब कुमार को हमारे साथ जाने की आज्ञा दीजिए देवी। देवियों, आपने देवताओं की प्रार्थना पर कुमार कार्तिकेय को उन्हें प्रदान किया था। दिया हुआ दान पुनः लिया नहीं जाता, उस पर से देने वाले का अधिकार समाप्त हो जाता है। कुमार कार्तिकेय का जन्म जगत कल्याण हेतु हुआ है। इन्हें अपनी ममता के बंधन में न बांधो। परमपिता, ये आप कह रहे हैं कि बंधन में न बांधो? परमपिता, सत्यलोक में पुत्रवत लालन पालन करते हुए मैंने भी कार्तिकेय को समस्त ज्ञान तथा माता का स्नेह प्रदान किया है। मेरे हृदय में भी कार्तिकेय के लिए पुत्रवत स्थान है। मेरी बहन का पुत्र होने के नाते कुमार पर मेरा भी अधिकार है। कार्तिकेय मेरा भी पुत्र है। देवी गंगा, कृतिकाओं, कार्तिकेय का पालन पोषण तथा उसे स्नेह प्रदान करने के कारण आप उसकी माताएं अवश्य हैं, परंतु शिवपुत्र की माता का पद केवल पार्वती को ही प्राप्त है। आपका निर्णय सर्वोपरि है महादेव। कार्तिकेय भले ही पार्वती के पास रहे, परंतु हमारी ममता सदा इसे अपने हृदय में पुत्रवत संजोए रखेगी। हमारा आशीर्वाद सदा शिवपुत्र के साथ रहेगा। त्याग मूर्ति देवी गंगा, कृतिकाओं, आप सबने अपनी ममता का त्याग करके हम पर ही नहीं, समस्त जगत वासियों पर भी महान उपकार किया है। कुमार कार्तिकेय हिमालय की इस पावन भूमि पर जन जन में अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाएंगे। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। आत्म जिज्ञासु, इस ब्रह्मांड में जो कुछ जड़ चेतन दृश्यमान है, उसके कण कण में ईश्वर समाया हुआ है। अतः एकाधिकार की भावना त्याग कर सर्वात्म भाव से जीवन यापन करो। त्याग पूर्वक किया गया भोग मोक्ष की ओर ले जाता है। याद रखो, त्याग अमरता की कुंजी है। भोग पदार्थ नश्वर हैं, इनकी आसक्ति छोड़ो। अनासक्त होकर जीवन यापन करना ही आत्मज्ञान का फल है। महासेन कार्तिकेय की जय। धन्य हो शिवपुत्र कार्तिकेय। ब्राह्मण, क्या मोक्ष संसारी प्राणियों के बीच रहकर भी पाया जा सकता है?
आपने अच्छा प्रश्न पूछा महात्मन। यह मत सोचो कि संसारी पुरुषों के बीच जाने से साधना भंग हो जाएगी। देखो, कमल कीचड़ में रहकर भी निर्लिप्त रहता है। वह सदा सूर्य की किरणों को छूकर ही खिलता है। ठीक इसी तरह अपने कर्मों के सुख दुख रूपी कीचड़ में फंसा हुआ ये जीवात्मा गुरु कृपा से आत्मज्ञान रूपी सूर्य का आलोक पाने के लिए स्वतंत्र है। संसार में उत्पन्न होना उसकी नियति है, पर कमल के समान सदैव भोगों के जल से ऊपर उठते रहना उसका पुरुषार्थ है। साधु साधु हम कृतार्थ हुए कुमार। महासेन कार्तिकेय की जय। महासेन कार्तिकेय की जय। महासेन कार्तिकेय की जय। महासेन कार्तिकेय की जय। महासेन कार्तिकेय की मेरे स्वामी के अवतारे, देख, तेरा काल प्रलंब आ गया। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। दुष्ट, देवद्रोही, भूल गया वो गंगास्त्र जिससे तेरे स्वामी का प्राणांत हो गया था? दुष्ट प्रलंबासुर, जिसके पास गंगा मैया का दिया हुआ गंगास्त्र हो, उसे किसी काल का भय नहीं। असुर संहारक कुमार कार्तिकेय की जय। प्रलंबासुर संहारक कार्तिकेय की जय। असुर संहारक कार्तिकेय की जय। कार्तिकेय, आपने क्रौंच पर्वत के दुर्गम मार्ग को खोलकर उत्तर पश्चिमी भारत की सीमाओं को विस्तार दिया है। इससे देवों की विस्मृति संस्कृति को उत्तरापथ के साथ जोड़कर अब एक नया रूप मिलेगा। वैदिक तथा अवैदिक विचारों के आदान प्रदान के साथ साथ अब व्यापार तथा संस्कृति के साधन भी एक दूसरे को प्राप्त हो सकेंगे। कुमार कार्तिकेय की जय। षटमुखानंद कार्तिकेय की जय। नारायण नारायण। कुमार कार्तिकेय, तुम देव सेना नायक एक सेनानी ही नहीं, भारतीय संस्कृति के विस्तारक, दूरदृष्टि संपन्न इतिहास निर्माता भी हो। आज से ये पर्वत कुमार शृंग के नाम से स्मरण किया जाएगा। नारायण नारायण। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। आओ नारद। प्रभु, माता पार्वती दिखाई नहीं दे रही हैं। मैं तो उमा महेश्वर के एक साथ दर्शन की कामना लेकर आया था।
हम तो सदा से ही एकांत प्रिय रहे हैं नारद। एकांत हमें अति प्रिय है, तथा यह कोई आवश्यक तो नहीं कि पार्वती सदा हमारे साथ ही रहे। इस समय भी हम एकांत का आनंद ले रहे थे। अर्थात आप कहना चाहते हैं कि? हम यही कहना चाहते हैं नारद कि शिव तो सदा से ही वैरागी रहे हैं। ये विवाह का आडंबर तो हमने आप लोगों के आग्रह पर रचा था। हर हर महादेव, ये क्या कह रहे भोलेनाथ आप? कहीं फिर से समाधि लगाने का विचार तो नहीं है? नारद, किसकी समाधि की बात कर रहे हो? भोलेनाथ की समाधि तो अभी अभी समाप्त हुई है। क्या कैलाश पर कोई अन्य समाधि लगा रहा है? प्रणाम माते। आज लंबे समय के पश्चात आपके दर्शन हुए। मैं तो भोलेनाथ के साथ ज्ञान वैराग्य की बातें कर रहा था। ज्ञान वैराग्य की बातों के पीछे आपके आने का अवश्य कोई उद्देश्य होगा। बिना उद्देश्य तो आप कहीं आते जाते नहीं। नारायण नारायण, अपने इस भक्त को इतना स्वार्थी मत समझिए। क्या मैं आप दोनों के दर्शनों के लिए कैलाश नहीं आ सकता? देवर्षि नारद, हम तुम्हें स्वार्थी नहीं बल्कि परमार्थी समझते हैं। केवल इतना बता दो, कुछ पूछने आए हो या कुछ बताने के लिए पधारे हो? धन्य हो भोलेनाथ, पूछने तथा बताने की सीमा में बांधकर आपने मुझे विवश कर दिया। जो कुछ अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं, उसका वर्णन करूं? हाँ नारद, हम भी तो यही चाहते हैं। आपके आगमन से कैलाश के स्थिर वातावरण में तरंगे उठने लगती हैं। मन को जानने के लिए लालायित हो उठता है। बताइए, क्या नया देखा आपने? क्या बताऊं माते, दृश्य बड़ा ही लुभावना था। हिमालय के गंधमादन शिखर का नीरव शांत वातावरण, उस परिसर में ऋषि मुनियों, ज्ञान पिपासु के सम्मुख उस तेजस्वी बालक के मुख से ज्ञान वाणी सुनकर ऐसा प्रतीत होता था मानो साक्षात ब्रह्मदेव वेदों का ज्ञान पृथ्वीवासियों को दे रहे हो। नारद, किस तेजस्वी बालक की बात कर रहे हो? बताओ नारद, किस तेजस्वी बालक की बात कर रहे हो? आपके पुत्र कार्तिकेय से बढ़कर तेजस्वी बालक इस संसार में और कौन हो सकता है? क्या वहाँ गंधमादन के एकांत में कार्तिकेय का मन लग रहा है? माते, कार्तिकेय आयु में अवश्य कम है, परंतु उनका ज्ञान महर्षियों से भी अधिक है। यदि आप श्रोता बनकर उनका उपदेश सुन लेंगी तो भुला नहीं पाएंगे। सुना पार्वती, तुम्हारा पुत्र कार्तिकेय इतनी कम आयु में उपदेश देने लगा है। उपदेश ही नहीं महादेव, कुमार कार्तिकेय ने उपदेशक तथा योद्धा दोनों का कार्य करके दिखा दिया है। जब तारकासुर के सेनापति प्रलंबासुर ने उन पर घातक आक्रमण किया, उन्होंने गंगास्त्र से उसका वध कर दिया। क्या कह रहे देवर्षि, मेरे कार्तिकेय ने प्रलंबासुर का वध किया? हाँ माते, कुमार कार्तिकेय महाज्ञानी तथा महापराक्रमी है। स्वामी, देवर्षि के वचन सुनकर मेरा मन कार्तिकेय को देखने के लिए व्याकुल हो रहा है। देवी धैर्य धरें, हम शीघ्र ही गंधमादन पहुंचकर कुमार कार्तिकेय के यशोगान में सम्मिलित होंगे। ऋषि गणों, ब्रह्म विद्या तथा पाशुपत धर्म का ज्ञान मुझे सत्यलोक में माता गंगा से प्राप्त हुआ। भगवान शिव तथा भगवती शिवा प्रकृति और पुरुष हैं। दोनों एक साथ गुम्फित भी रहते हैं और भिन्न भी। जैसे जल और लहर देखने में भिन्न लगते हैं पर होते एक ही हैं, ऐसे ही शब्द और अर्थ, श्रद्धा और विश्वास तथा चंद्रमा और चांदनी की तरह शिव और शिवा
एक ही हैं। संसार के कण कण में शिव शक्ति का दर्शन करना ही उत्तम साधना है। गुरुवर, आत्मविद्या का सार क्या है? महात्मन, एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्यः। उन सदाशिव के अतिरिक्त और कुछ भी सत्य नहीं। इस ज्ञान की धारणा से पशु जीवन के सभी बंधन कट जाते हैं तथा पशुपति की कृपा से वह शिव को जानकर सच्चिदानंद शिव रूप हो जाता है। ब्रह्मो भवति, उसके ज्ञान वैराग्य द्वारा निर्मल हृदय में शिव तत्व जाग उठता है। आचार्य श्रेष्ठ, यदि यह संपूर्ण विश्व शिवरूप है तो संसार में साधु को किस प्रकार रहना चाहिए? वेद मूर्ति सनत कुमार जी भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य तथा आत्मा शिव की प्रत्यक्ष मूर्तियां हैं। अतः अष्टमूर्ति शिव की प्रसन्नता के लिए इनसे निर्मित ब्रह्मांड के सौंदर्य की रक्षा, पर्यावरण की शुद्धता तथा प्राणी मात्र की सेवा की जानी चाहिए। गांगे, क्या सन्यासी के लिए व्यक्तिगत मोक्ष पाना परम लक्ष्य है अथवा सामूहिक मोक्ष की साधना को आप महत्व देते हैं? ऋषिवर अगस्त्य जी जीवन मुक्त महात्मा लोकोपकार के लिए अनासक्त भाव से संसार में रहते हैं। उन्हें अपने मोक्ष लाभ से ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए। मैं सन्यासियों का जीवन झरनों की तरह, घुमड़ते बरसते बादलों की तरह तथा सुगंध बांटते फूलों की तरह देखना चाहता हूँ। वे अपने सिद्ध आसनों से उतरें, दीन दुखियों तथा अज्ञानियों के बीच जाएं, अंधेरे में भटकते हुए लोगों को रास्ता दिखाएं। धर्म, भाषा, रंग, जाति, स्त्री, पुरुष, देशी, विदेशी, अपने पराये की संकीर्णता पर प्रहार करें तथा एक समता पर आधारित ऐसे समाज का निर्माण करें जहां कोई विषमता न हो, जहां केवल सत्य हो, सुंदर हो, शिव हो। यही शिव तत्व है, यही आत्मज्ञान का फल है। धन्य धन्य है कुमार आपका प्रवचन। इस ज्ञान को जीवन में धारण करने से धरती स्वर्ग बन जाएगी। संसार एक घोंसले की तरह लगने लगेगा, उस घोंसले की तरह जिनमें तरह तरह के पंछी परस्पर प्रेम पूर्वक चहकते रहते हैं। देख रही हो देवी अपने ब्रह्मज्ञानी पुत्र को? इसके गंगा प्रवाह के समान दिव्य निर्मल उपदेश सुनने के लिए सनत कुमार, नामदेव तथा अगस्त जैसे ब्रह्मवेत्ता उसी प्रकार टकटकी लगाए बैठे हैं जिस प्रकार स्वाति की चाह में चातक अपलक निहारते रहते हैं। देख रही हूं देव, हमारा ये तेजस्वी बालक दीदी गंगा की गोद में पला और बड़ा हुआ है। इसकी चेतना शिव तत्व से प्रकाशित तथा इसकी वाणी वेद विद्या से पवित्र है। चलिए स्वामी, हम भी श्रोता मंडली में बैठकर उपदेश सुने। नहीं देवी, हमें देखकर कुमार शिष्टाचार का पालन करने के लिए उठेगा, उसकी एकाग्रता भंग होगी तथा उपदेशामृत की गंगा का प्रवाह रुक जाएगा। समस्त ऋषिगण कुमार का उपदेश सुनने से वंचित रह जाएंगे देवी। हम दूर रहकर ही उपदेश सुनेंगे। धागों में गूंथे हुए मनकों की तरह शिव समस्त प्राणियों के हृदय में विद्यमान रहते हैं। अतः असंग भाव से जो साधक ज्ञान के अभिमान से रहित होकर समर्पण भाव से ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है,
वो जीवन मुक्त हो जाता है। एको देवः सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। इस मंत्र का यही तात्पर्य है। आप लोग इसे हृदयंगम करें। पुत्र कार्तिकेय, भगवान शिव शंकर, माता जगदम्बा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सदा ऐसे ही ज्ञान का गौरव बढ़ाते रहो पुत्र। वत्स, तुम्हारी कीर्ति की पताका युगों युगों तक फहराती रहे। चलो, हम तुम्हें कैलाश ले जाने के लिए आए हैं। कैलाश? अगस्त का प्रणाम स्वीकार हो जगत माता पार्वती। परमेश्वर। आयुष्मान भव अगस्त्य ऋषि। ऋषिवर, हमें प्रसन्नता हुई कि आप जैसे महान मंत्र वेत्ता ऋषि कुमार के श्रोता के रूप में यहां उपस्थित हैं। कुमार कार्तिकेय का ब्रह्म ज्ञान अद्भुत है। भोलेनाथ, हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो हम अभी तक आध्यात्मिक रहस्य से अनभिज्ञ थे। ये तो आपकी महानता है ऋषिवर। मैं तो गंगा मैया द्वारा उपदेशित वही बात कर रहा हूँ जो आप जैसे ब्रह्म ज्ञानियों से ज्ञात हुई है। अब हमारा कार्तिकेय कैलाश से अपने ज्ञान की ज्योति प्रसारित करेगा। माता, शिव शंकर, हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। अवश्य कहिए ऋषिवर। कार्तिकेय के ब्रह्म ज्ञान की कीर्ति सुनकर हम दक्षिणावर्त से यहां आए हैं भगवान। यहां आकर जैसा मैंने सुना था वैसा ही पाया। वहां ज्ञान का घोर अंधकार फैला हुआ है। दक्षिणावर्त में धर्म का प्रकाश फैलाने के लिए किसी ऐसे दिव्य व्यक्ति की आवश्यकता है जिसकी कथनी और करनी में समानता हो, कर्म जिसके आचरण में यज्ञ रूप से अवतरित हो गया हो। आप सत्य कह रहे हैं ऋषिवर। जो जनसाधारण धर्म ज्ञान से अपरिचित हैं, उन्हें कोई ऐसा दिव्य शक्तिधारी पुरुष ही धर्म मार्ग पर ला सकता है, क्योंकि धर्म केवल कथन की ही वस्तु नहीं, आचरण की वस्तु है। कुमार कार्तिकेय से बढ़कर दिव्य ब्रह्म ज्ञानी मुझे इस समय कोई दिखाई नहीं दे रहा है। महेश्वर, कृपा करके इन्हें हमारे साथ दक्षिण की ओर प्रयाण करने की आज्ञा दीजिए। आप एक माता का पुत्र से वियोग कराना चाहते हैं महर्षि? माता, मैं आपका एकमात्र पुत्र नहीं हूं। उत्तरापथ के ही लोग आपके कृपा पात्र नहीं हैं, अपितु दक्षिणावर्त के समस्त प्राणी आपके पुत्र हैं। आप तो जगदम्बा हैं। उन सबके कल्याण के लिए मुझे अगस्त ऋषि के साथ दक्षिणावर्त जाने की आज्ञा दीजिए। कार्तिकेय, तुम धन्य हो। पार्वती, जन कल्याण के लिए तुम्हें पुत्र मोह छोड़ना होगा। जो आपकी आज्ञा नाथ। जाओ पुत्र। जाओ पुत्र, जाओ। परम कृपालु भगवान शिव शंकर की, जगदम्बा माता पार्वती की, ब्रह्म ज्ञानी परोपकारी कुमार षणमुखम की, भोले शंकर की, माता पार्वती की, शिव शंकर भगवान की।
शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। नाथों के नाथ की, भोले विश्वनाथ की महिमा का गान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण।